तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइगर्स प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और ये कहते हैं वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके साथ में वाली जो लेडी होती है वो मुस्कुराती है और उसके बाद हमें उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है किन युन युन, जो कि मिनिस्टर ऑफ रेन्यू की डॉटर होती है, जो कि एक नया कैरेक्टर है हमारे साथ में। वो कहती है कि तुम अभी इस चिकन लेग को चाहती हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपना भी तुम्हें दे सकती हूँ। और ये कहते उसे ऑफर करती है। बाइकिंग उसकी तरफ देखती है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और वो कहती है क्या तुम वही बाइकिंग जो एक वक्त पर क्राउन प्रिंस को पसंद करती थी? और उसकी तरफ देखती है मन में कहती है जब मैं इस पैलेस में एंटर हो रही थी मुझे किसी ने कहा था कि मुझे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब जनरल की वाइफ को जो कि इस वक्त अभी पैलेस में है और शायद वो मेरे सामने ही है। और वो मन में कहती है जिस तरीके से जनरल ने उसके बारे में बताया था मुझे लगता है कि वो सारी खूबियाँ इसके अंदर है ही। बाइकिंग वो खाते हुए कहती हाँ एक वक्त तो मेरी आंखें थोड़ी खराब थी इसलिए मुझे आदमियों की परख नहीं थी। उसकी बात सुनती और कहती हाँ ये सही कह रही है। उसकी तरफ देखती और कहती है हाँ मुझे लगता है कि इसकी बातें सही हैं, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो कुछ इस प्रकार का इंसान है जो कि बस अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है और जो उसकी वाइफ की फैमिली होगी वो बस उसकी पावर को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से देखा जाए तो बाइकिंग की बातों का तुक बन रहा है, क्योंकि इस तरीके के आदमी को अपने पास कौन ही रखना चाहेगा। सच बताओ तो बाइकिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी कोई कहता है एम्पर और क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो सारी लेडी होती है वो खड़ी हो जाती है, उनका इंतज़ार कर रही होती है और बाइकिंग इन बैठी हुई होती है। तभी उसे यूनियन खड़ी करने की कोशिश करती है कि भाई खड़ी हो जा, इज्जत देना पड़ता है यहाँ पर। इसके बाद हमें एम्प्रस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आती है। यूनियन कहती है जल्दी अपने घुटनों पर आ जाओ, और उसे काफ़ी धीमी आवाज़ में कह रही होती है। बाइकिंग कहती है आखिर मुझे नील डाउन क्यों होना है, यहाँ तक कि मैं जनरल के सामने भी नील डाउन नहीं होती तो आखिर मैं इसके सामने क्यों होंगी। एम्प्रस भी इस सारी चीज़ को नोटिस कर लेती है और मन में कहती है इस औरत का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। इसके चेहरे को देख के समझ में आ रहा है कि ये एक प्रकार की लोमड़ी है जो कि क्राउन प्रिंस के अफेक्शन को पाना चाहती है। और उसके बाद हमें क्राउन प्रिंस को भी दिखाया जाता है जो कि कहते हैं सब खड़े हो जाओ, और वो सामने बाइकिंग के साथ देखकर थोड़े मुस्कुराते हैं कि भाई आ गई बाइकिंग है। एम्प्रेस कहती है मुझे लगता है कि तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी तो बेहतर होगा कि तुम पैलेस का एक राउंड लगाओ और देखो कि यहाँ की चीज़ें कैसी है। और वो कहते हैं किन्यन तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा, तुम वक्त के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही हो। वो कहती हाँ हाँ मेजेस्टी। और उसके बाद वो एम्प्रेस के साथ निकल जाती है और कहती है मेजेस्टी मैं बस एक नादान सी लड़की हूँ, अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक एलिगेंट वुमेन है इस दुनिया की। एम्प्रेस उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और कहती है हाँ तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। किन्यन पीछे की तरफ देखती है और कहती है और अपने मन में कहती है लोग ऐसा कहते थे कि बाइकिंग ने एक बार क्राउन प्रिंस को सेड्यूस करने की कोशिश करी थी पहले, अब उसकी हिम्मत तो देखो कि वो इस तरीके से बात कर रही थी और यहाँ तक कि वो एम्प्रेस के सामने झुकी भी नहीं, उसने पहले ही उन्हें ऑफेंड कर दिया है। और मुझे लगता तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।